Hello everyone, my name is Afla and I am a first year medical student at Gandhi Medical College Bhopal and I cracked NEET in my first attempt. Woohoo! So, most of the time we have a question in our minds which books to refer for NEET preparation. So, here's the answer. In this video, I'm gonna discuss about some books to refer for the same. And if you haven't subscribed my channel yet, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल का बटन दबाना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे. So let's get started. To cover any topic, you have to keep 5 things in mind: notes, NCERT, question bank or MCQ, previous year questions, and the last one is formula book. तो सपोज हमने एक टॉपिक उठाया, सो फर्स्ट हमें उसके जो भी नोट्स हैं, हम जिस भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जो भी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जो भी क्लासेस हैं वो आपको नोट्स ज़रूर देते ही हैं जो आपने खुद बनाए होते हैं. सो नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले नंबर पे हम सारे नोट्स को अच्छे से कवर करेंगे. उसके बाद फिर आती है NCERT. नोट्स ख़त्म करने के बाद NCERT का रिवीजन बहुत ज़रूरी है. बायो एंड केमिस्ट्री की NCERT लाइन बाय लाइन पूरे उस पर्टिकुलर टॉपिक की अच्छे से पढ़नी है. फिज़िक्स में हर चैप्टर में NCERT की लाइन बाय लाइन रीडिंग ज़रूरी नहीं है. सो फिज़िक्स में मैं अपनी तरफ से जो सजेशन दूंगी उसमें आप फिज़िक्स की सेकंड बुक ऑफ क्लास 12 जिसमें मॉडर्न फिज़िक्स एंड सेमीकंडक्टर्स दिया हुआ है, उस बुक की लाइन बाय लाइन रीडिंग अच्छे से लगाइए क्योंकि वो वाली बुक की NCERT रीडिंग इन फिज़िक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपको पूरी NCERT अच्छे से करनी ही करनी है. एंड जब रीडिंग हो जाए उसके बाद जो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं एंड बैक एक्सरसाइजेज हैं वो भी साथ ही साथ में करते चलना है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन बैंक. सो क्वेश्चन बैंक में जैसे मैंने आपको बताया NCERT के एग्जाम्पल्स एंड बैक एक्सरसाइजेज तो करनी ही है. देन कोचिंग वाले या जो भी आपने क्लासेस ज्वाइन की हैं वहाँ वाले आपको मॉड्यूल्स देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं. सो आप वो क्वेश्चंस लगा सकते हैं. एंड देन देयर कम्स कि हमें और कौन सी एक्स्ट्रा बुक्स रेफ़र करनी चाहिए जिसके ऊपर ये वीडियो एक्चुअल है भी. तो उसके लिए जैसे अपन सब्जेक्ट वाइज चलते हैं. सो फर्स्ट कम्स बायो में मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए MTG NCERT ऑन फिंगर टिप्स बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी है. उसमें हर चैप्टर के 100 से 150 लेके MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं. उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी हैं, हॉट्स भी हैं और एजर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस भी हैं. सो MTG में आपको सबसे पहले रेफ़र करना चाहूँगी, वो बेस्ट बुक लगी मुझे. देन अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है सो दिनेश करके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का 4 बुक्स का सेट आता है, वॉल्यूम 1, 2, 3 एंड उसके साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट फ्री आती है. सो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है या फिर आप और क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहे हैं, सो फिर आप दिनेश को भी ऑप्ट कर सकते हैं. वो भी बहुत अच्छी बुक है. केमिस्ट्री के लिए मैं आप लोगों को GRB बुक है केमिस्ट्री की, वो आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगी. और सिंगेज केमिस्ट्री A to Z करके आती है. सो GRB एंड सिंगेज, अब इन दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हैं या फिर आप दोनों करना चाहें तो दोनों भी ले सकते हैं. बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप दोनों में से कोई एक बुक जो आपको सूटेबल लगती है अपने लिए आप वो बुक लीजिए एंड देन उसे अच्छे से कीजिए. अच्छी बुक्स हैं एंड कोचिंग मॉड्यूल्स तो रहेंगे ही. उसके बाद फ़िज़िक्स, तो फिज़िक्स में भी मैं आपको फिर से GRB ही रिकमेंड करूँगी.
मुझे वो बुक काफ़ी अच्छी लगी। उसमें वैरायटी भी है, क्वेश्चन का नंबर भी अच्छा है एंड थोड़ी बहुत थ्योरी है शुरू में सब चैप्टर्स में, सो वो भी अच्छी है। लेकिन आप जीआरबी जस्ट फॉर क्वेश्चंस ही रखें तो अच्छा रहेगा। थ्योरी अगर आपको थोड़ी सी करनी है, जीआरबी के बाद एक और जो बुक है वो एच.सी. वर्मा है। एच.सी. वर्मा ठीक है, हमें लगता है कि थोड़ी हाई लेवल है बुक एंड ऑल, लेकिन जैसे होता है कि हम अगर थोड़े से टफ़ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो अगर एग्ज़ाम में कोई थोड़ा सरल क्वेश्चन आता है सो हमें वो भी काफ़ी आसानी से हो जाता है। सो एच.सी.वी भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी। उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हैं हर चैप्टर के, बट अच्छी वैरायटी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और उसमें जो थ्योरी भी दी हुई है हर चैप्टर की वो भी बहुत अच्छी है। उसमें से एजर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस उसमें से पहले बन के आते थे, अभी तो जैसे एम्स हट गया है सो एजर्शन रीज़न ज़्यादा नहीं आते हैं, या फिर ये कह लो कि आए ही नहीं। लेकिन एच.सी. वर्मा की जो थ्योरी है बहुत अच्छी है और उसके जो क्वेश्चंस हैं उसकी वैरायटी, उनके कंसेप्ट्स वो भी बहुत अच्छे हैं। तो फिज़िक्स के लिए मैं आपको दोनों ही रिकमेंड करूँगी। अगर आपके पास टाइम है सो आप एच.सी. वर्मा भी ले सकते हैं एंड जीआरबी तो है ही। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की बात करें तो उसके लिए ओसवाल प्रीवियस 33 ईयर्स सॉल्व पेपर करके बुक आती है, सो मैं वही वाली रिकमेंड करूँगी, काफ़ी अच्छी बुक है वो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद आते हैं, मैंने जैसा कहा था, फार्मूला बुक रिवीजन के लिए। फार्मूला बुक आप जब नोट्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तभी साथ साथ में एक छोटी सी बुकलेट खुद की बनाएं जिसमें आप जैसे फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक के सारे फार्मूला लिख लें। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फ़िज़िकल में फार्मूलाज लिख सकते हैं, या फिर शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव जैसे कुछ रिएक्शंस होते हैं जो हमें कभी याद नहीं रहते हैं, या फिर कुछ बेसिक्स रिएक्शंस। तो बायो पढ़ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। तो एक छोटी बुक हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए एंड इस बुक का रेगुलर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एंड एट लास्ट जब आपका ये सब हो जाएगा तो आपका वो टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स कि हमें किसी भी टॉपिक को कैसे कवर करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिन्हें हम रेफ़र कर सकते हैं। एंड जो भी बुक्स मैंने आप सबको बताई हैं मैंने उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहूं, सो डू हिट द लाइक बटन ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे अच्छी एंड नई वीडियोस बनाने के लिए। एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। एंड यू शुड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल। मैं उस पर एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट लाइंस, इन्फॉर्मेशन सब पोस्ट करती हूँ एंड वो सब आपके बहुत काम आएगा। So thank you guys for watching this video and may you all watching this video achieve the highest possibilities of yourself in your life.